दोस्तों, आज की कहानी है वो बहू है कोई नौकरानी नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पार्क में घूमते घूमते रामदयाल जी अचानक से बोले कि चलो भाई घर चलो, मुझे जोरों की भूख लग रही है। दीनानाथ जी बोले, अरे आज आपको इस टाइम भूख कैसे लगी? रामदयाल जी हंसते हुए कहने लगे, आज मेरी बहू ने शाम को सबके लिए पकोड़े बनाने हैं और उसके बनाए स्वादिष्ट पकोड़ों के बारे में सोच कर मुझे भूख लग आई है। दीनानाथ जी बोले, रामदयाल तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी सुघड़ और इतने अच्छे स्वभाव की बहू मिली है, वरना तो आजकल लड़कियां 2 रोटी बनाने में भी आफत मचा देती हैं। रामदयाल जी ने कहा, तुमने सच कहा दीनानाथ, सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जब से बहू आई है लगता है जैसे घर खुशियों से भर गया है। घर में घुसते ही रामदयाल जी ने अपनी बहू केतकी को आवाज दी, बहू मेरे भी पकोड़े ले आओ। केतकी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा मैं आज पकोड़े नहीं बना पाई। केतकी बोली, पापा आज रितु दीदी की अलमारी साफ करनी थी, पलंग और सोफे के कपड़े भी धोने थे और मम्मी जी के साथ उनको डॉक्टर के पास भी लेकर जाना था। बस मैं थोड़ी ही देर पहले आई हूँ, इसलिए मैं आज पकोड़े नहीं बना पाई। रामदयाल जी बोले, बहू तुम क्यों डॉक्टर के पास गई? वहाँ तो रितु भी लेकर जा सकती थी। वह इतनी बात कर ही रहे थे कि तभी रामदयाल जी की पत्नी यानी केतकी की सासू माँ की आवाज आई कि बहू मेरे लिए 1 कप चाय बना लाओ। मम्मी जी मैं बस अभी बना कर लाई, केतकी ने उत्तर दिया। वह जा ही रही थी कि तभी रितु ने आकर बोला, भाभी आज आप मेरे सर में तेल लगा दोगी? केतकी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि दीदी मैं चाय बनाकर तेल लगाती हूँ। रामदयाल जी इन सब बातों के चलते केतकी के चेहरे पर काम की थकान साफ देख रहे थे। इतनी ही देर में रामदयाल जी के बेटा अर्थात केतकी का पति भी ऑफिस से आ गया और उसने भी आते ही कहा, केतकी आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज सोने से पहले जरा मेरा सर दबा देना। केतकी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, मैं खाना बनाकर सर दबा दूंगी। रात को सबको खाना खिलाने के बाद केतकी बर्तन धोने रसोई में चली गई। तब दीनदयाल जी ने सबको अपने पास बुलाया और केतकी की ओर इशारा
करते हुए पूछा, वह कौन है? तो राम दयाल जी की पत्नी हंसकर कहने लगी कि ये आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता वह कौन है? राम दयाल जी कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे तो सब पता है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि वह कौन है। राम दयाल जी की पत्नी ने थोड़ा मजाक किया अंदाज में कहा, ये हमारी बहू है, पता नहीं आपकी याददाश्त को क्या हो गया है। राम दयाल जी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा कि क्या तुम सबको याद है कि ये तुम्हारी बहू है? मुझे तो तुम्हारी हरकतें देखकर ये सब नहीं लगता। राम दयाल जी ने रितु की तरफ मुड़कर कहा कि रितु, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, क्या तुम सर में खुद तेल नहीं लगा सकती? अगर मम्मी की तबीयत खराब है तो क्या उनके साथ केतकी का ही जाना जरूरी है? इससे पहले भी तो तुम ही जाती थी ना। केतकी घर में भी काम करे और घर के बाहर भी काम करे। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बेटी रितु और केतकी में उम्र का कितना अंतर है, सिर्फ 5 महीने का ना। तुम्हारी बेटी तो अपनी अलमारी भी नहीं संभाल सकती और केतकी सारा घर भी संभाले, बाहर के भी काम करे, तुम्हारी बेटी के सर में तेल लगाए और तुम्हारे बेटे का सर दबाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि वह इस घर की बहू है। तुम सब तो उसे एक नौकरानी समझ रहे हो। ये सुनकर सभी की नजरें नीचे हो गई। सभी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। रितु ने कहा, पापा मुझसे गलती हो गई, पता नहीं मैंने ये एहसास क्यों नहीं किया। रामनाथ जी की पत्नी ने भी बोला कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी रितु और केतकी में फर्क ही कितना है। मैंने ये सब जानकर नहीं किया, लेकिन अनजाने में मुझसे ये भूल हो गई है और मैं अब इसे सुधार लूंगी। रसोई में खड़ी केतकी ये सब सुन रही थी। वह अपने ससुर के प्रति सद्रा भाव से भर गई। आखिर उसे अपने परिवार से यही प्यार और वाह ही तो चाहिए था। रसोई में आकर रितु ने केतकी से बर्तन लेते हुए कहा, भाभी आपने बहुत काम कर लिया, अब आप कमरे में जाइए, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। केतकी को कमरे में भेज रितु रसोई संभालने लगी।